हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं मून नाइट वेब सीरीज़ के बारे में और इसके पूरे 6 एपिसोड है जिसमें आज हम 2 कवर करेंगे क्योंकि 6 के 6 एपिसोड एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबे बैठते। तो फिलहाल 2 एपिसोड के बारे में बात करेंगे, क्या है इसकी स्टोरी पूरी जानेंगे, उसके बाद मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। इतना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबा देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी टाइम। आखिर क्या है इसकी कहानी मून नाइट की। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। हमें स्टीवन नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि सुबह उठता है और जंजीरों में बंधा हुआ होता है। वो फिर अपनी जंजीरें खोलता है और बेड से उठता है। उसके बाद तैयार होता है और अपनी मछली को खाना देता है, अपनी मॉम से बात करता हुआ अपनी फ़िश को खाना देता है, फिर काम पे निकल जाता है। उसके बाद वो एक बस पकड़ता है जहाँ पे वो पता नहीं नींद से में होता है। उसके बाद म्यूज़ियम में जाता है जहाँ पे वो काम भी करता है। एंशिएंट इजिप्ट का म्यूज़ियम होता है जहाँ पे उसका काम होता है बच्चों को टॉफ़ियाँ बेचना, लेकिन उसे एक और ही काम पसंद है। लोगों को टूर गाइड, एक तरह से टूर गाइड का काम पसंद है उसको, लोगों को बताना एंशिएंट इजिप्ट के बारे में। लेकिन डोना कहती है, जो कि वहाँ पे काम करती है, कि तुम्हारा काम है लोगों को, बच्चों को टॉफ़ियाँ बेचना, ना कि तुम टूर गाइड का काम करते हो। फिर एक लड़की उसे डेट के लिए पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, कबाब खाएंगे हम साथ में। स्टीवन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो दोनों के बीच में हाँ हो जाती है। उसके बाद डोना कहती है, तुम बहुत आलसी हो, एक तो तुम लेट आते हो, ऊपर से तुम अपना काम भी प्रॉपर नहीं करते। तुम यहाँ टूर गाइड का काम करते हो जबकि तुम्हें टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। वो उसको काफ़ी ज़्यादा डांटती है। उदास मन से जो हमारा स्टीवन है वापस चला जाता है और उसके बाद बीच रास्ते में एक स्टैचू के पास बैठ के अपनी पूरी कहानी बताता है ताकि वो अकेलापन दूर कर सके अपना। उसे पूरी बता देता है। उसके बाद वो अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करता है, उसके लिए पजल सॉल्व करता है, कभी बुक्स पढ़ता है ताकि वो सोए ना। अब ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिर भी जागे रहने की कोशिश करता है। एंशिएंट इजिप्ट की बुक पढ़ता है। फिर वो एक अनजान जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसका जबड़ा टूटा हुआ होता है। वो देखता है मैं कहाँ गया। एक आवाज़ उसको कहती है पीछे से कि मार्क को अपना शरीर दो, मार्क को अपना शरीर दो। उसे समझ नहीं आता कौन है मार्क। उसकी जेब से एक चीज़ निकलती है जो गोल्डन जैसी होती है, स्कैरब। फिर एक पुलिस वाले को वो हाय कहता है, लेकिन वो बेचारे उस पर हमला कर देते हैं। वो भागने लगता है। उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। वो गाँव तक आता है, गाँव में भी पुलिस वाले होते हैं। वो बच के निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पे एक आर्थर हैरो नाम का बंदा आता है जिसके सामने सब पीठ झुका रहे होते हैं, उसे सब सम्मान दे रहे होते हैं। स्टीवन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर इसे सब इतना सम्मान दे क्यों रहे हैं। उसके बाद आर्थर कहता है हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एमिट इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहती हैं। वो आत्माएं परखती हैं, जिसका तराजू बिल्कुल बैलेंस रहेगा उसकी आत्मा बिल्कुल सज्जन है, वो काफ़ी अच्छा इंसान है। ऐसे ही वो सब आत्मा परखवाता है। वहाँ पे एक मतलब ओल्ड लेडी कहती है कि मेरी आत्मा परखो। तो जैसे ही वो उसकी आत्मा परखता है तो तराजू डगमगा जाता है, रेड हो जाता है। यानी कि वो कहती हैं कि मैंने तो अभी तक कोई बुरा काम करा भी नहीं। वो कहती है शायद आप आगे कर सकती हो। एमिट पास्ट से लेके फ्यूचर तक का हिसाब रखती है कि शायद ये आदमी गलत काम कर सकता है। उसके बाद आर्थर को पता चलता है कि इस भीड़ में कोई अनजान आदमी है, तो वो एंशिएंट इजिप्ट में कुछ बोलता है तो सब झुक जाते हैं। उसी बीच वो स्टीवन को पकड़े लेता है। वो कहता है तुम बाहर हो और तुम आतंकवादी हो। तो वो कहता है नहीं, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं तो एक एंशिएंट म्यूजियम में काम करता हूँ इजिप्ट के। वो कहता है तुम्हारे पास एक चीज़ है, वो मुझे दे दो, स्कैरब मुझे दे दो, मेरे काम का है। लेकिन वो दे नहीं पाता, उसका अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं होता। एक आवाज़ उसे कहती है कि वो चीज़ तुम उसे नहीं दोगे। वो कितनी कोशिश करता है लेकिन उस चीज़ को दे ही नहीं पाता आर्थर को। उसके बाद मतलब जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और एक उसकी आंखें ब्लिंक होने लगती हैं और उसके बाद वो सबको मार देता है। उसके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं। स्टीवन को भी समझ नहीं आता उसने ये किया कैसे। उसके बाद वो किसी तरह अपनी जान बचा के वैन लेके वहाँ से भाग जाता है। वो वैन में फिर भी आर्थर के जो गुंडे हैं, हैरो के जो गुंडे हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर आंखें ब्लिंक होती है, फिर सबको मार देता है जो गुंडे थे। दोबारा आंखें ब्लिंक होती है, फिर मार देता है। ऐसे ऐसे करते करते मारता जाता है उनको, लेकिन वो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसके बाद 2 गुंडे बचते हैं, उन पे लकड़ी गिर जाती है ऊपर पहाड़ी से और यहीं स्टीवन की आंख खुलती है। अभी से बेचारे को समझ नहीं आ रहा होता ये आखिर हो क्या रहा है। मैं अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। फिर वो अपनी मछली को नोटिस करता है। वो देखता है कल तक तो उसका एक पर था, आज इतने में 2 कैसे हो गए। वो एक्वेरियम में जाता है, वो देखता है इसके कल तक एक पर था, 2 आ गए। एक्वेरियम वाली लड़की कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और वो टाइम देखता है तो 5 बजे हुए होते हैं। वो कहता है मुझे तो डेट पे भी जाना था। वो बेचारा तैयार होता है, पूरा तैयार होकर वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहाँ पे उस लड़की का इंतजार करता है जो उससे डेट से मिलने वाली थी कबाब खाने के लिए। उसे फ़ोन करता है। वो कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो लड़की कहती है आप 2 दिन बाद फ़ोन कर रहे हो, मैं 2 दिन पहले कबाब खा के आ चुकी हूँ। वो कहता है आज हम फ्राइडे को तो मिलने वाले थे। तो कहती फ्राइडे नहीं है, आज आज संडे है। तो वेटर से भी पूछता है तो उसे पता चलता है आज एक्चुअली में संडे है। स्टीवन फिर उदास हो जाता है, वो समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। वो अकेले ऑर्डर कर देता है। उसके बाद वो घर आता है, चॉकलेट खाता है अकेला बैठ के, अपनी फ़िश को भी थोड़ी सी चॉकलेट दे देता है उदास मन से। फिर उसको एक टूटी हुई लकड़ी दिखाई देती है अपने घर में, एक अलमारी सी टाइप की। उसे वो खोलता है तो उसमें से उसको 2 चीज़ें मिलती है, एक तो सेलफोन और एक की मिलती है उसको, जिसमें मिस कॉल पड़ी होती है लीला नाम की
बट फिर एकदम इनकमिंग कॉल आ जाती है लैला की। वो उसको उठाता है, वो कहता है कौन? तो वो बताती है कि मार्क तुम कहाँ थे? तो मैंने तुम्हें कितने टेक्स्ट मैसेज किए, इतना कॉल किया, कहाँ थे तुम? वो कहता है कौन मार्क? मैं किसी मार्क को नहीं जानता, ये मेरे घर पे मिला है मुझे फ़ोन। उससे पूछते तुम कहाँ हो इस समय? मुझे अपनी जगह बताओ, लोकेशन बताओ मुझे। फिर उसे एक आवाज़ आती है जो उसे कहती है स्टीवन मेरी बात सुनो, स्टीवन मेरी बात सुनो। वो देखता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, वो पूछता है। उसके बाद वो मिरर में देखता है तो उसे पता चलता है कोई आवाज़ मिरर से बोल रही है। स्टीवन इस चीज़ को देख के डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लिफ्ट की तरफ जाता है, लिफ्ट में चला जाता है जहाँ पे उसके बाद जैसे ही वो एक क्रीचर दिखता है उसको, वो बहुत डर जाता है उस क्रीचर को देख के। और वो एक्चुअली में क्रीचर उसके पीछे ही खड़ा होता है। उसके बाद सीधा उसकी आँख खुलती है बस में, जहाँ वो बहुत घबराया हुआ होता है, उसे पता नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर उस बस में उसको हैरो दिखता है जो उसके सपने में था, उसे रियल में दिखता है। वो डर जाता है, वो सिक्योरिटी वाले को भी समझाता है। उसके बाद हैरो के मतलब जो लोग हैं उसके पकड़ लेते हैं। हैरो से बात करता है, वो उसका कह मुझे दे दो। और वो एमिट की चीज़ है। एमिट इजिप्शियन की देवी हैं, मतलब इजिप्शियन की गॉड हैं। तो एमिट इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहती हैं और एमिट किसी को बुरा काम करने नहीं देती। उसे बुरा काम करने से पहले इसको जड़ से ख़त्म कर देती हैं और यही उनका इंसाफ है। फिर वो मतलब कि स्टीवन को चेक करता है तो उसका तराजू डगमगा रहा होता है, मतलब कि एक तरह स्थिर नहीं होता। तो कहते हैं तुम्हें कलेश है, तो वहाँ से इतने में स्टीवन भाग जाता है। तो जैसे ही वो रात को अपना काम करके निकलता है तो लाइट ब्लिंक होने लगती है म्यूजियम की। वो देखता है ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो एक क्रिएचर आता है वहाँ पे, वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है स्टीवन। स्टीवन को समझ नहीं आता वो करे क्या। वो भागने लगता है, एक मतलब डॉग ही जैसा क्रिएचर उसके पीछे पड़ता है, जैकाल जैसा। और वो अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेता है। वहाँ उसको जो उसके मिरर में मार्क उसको कहता है, उसको आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझे अपना शरीर दे दो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो उसे अपना शरीर दे देता है। यहाँ मार्क मून नाइट बन जाता है और उस जयकाल को मार देता है। यहीं तक था इसका पूरा एपिसोड नंबर 1 की कहानी। अब हम बात करें सेकंड एपिसोड की। यहाँ पे हमारा स्टीवन उठता है सुबह, अपने आप को वीडियो से बंधा हुआ देखता है, मतलब बांध ही रखा था उसने। फिर वो अपने म्यूजियम में जाता है। उसके बाद देखता है कि यहाँ पे जेबी उसे अंदर जाने के लिए मना करता है। वो कहता है किसी ने बहुत तोड़ फोड़ मचाई है। तो स्टीवन कहता है मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम काफ़ी डर जाओगे इसे देखने से पहले। जैसे ही वे सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उसमें उनको स्टीवन तो दिखता है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं दिखता जो उसको कल रात उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो भागता रहता है लेकिन वो क्रिएचर उसे कहीं दिखता नहीं। वो कहता जेबी कहता तुमने कल तोड़ फोड़ की पूरे म्यूजियम में? स्टीवन कहता है ये मैं नहीं हूँ। उसके बाद उसे रिज़ाइन के लिए कहा जाता है कि आप इस म्यूज़ियम को छोड़ दीजिए और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप काफ़ी समय से अकेले रहते हैं, आपको शायद एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो आपकी मदद कर सके। वो कहता है आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो कहते हैं आपके पास कोई अमानत हो म्यूज़ियम की वो दे दो। तो वो अपना बैज दे देता है स्टीवन नाम का। उसके बाद वापस आता है, फिर स्टैचू से बात करता है, अपनी कहानी बताता है और उसके पास कोई ज़रिया ही नहीं है बात बताने का। उसके बाद वो उसको हक करता है। फिर एक जगह जाता है जिसका नाम होता है सेंट्रल स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे एक बंदे का स्टोरेज चेक करना है जिसका नाम या तो मार्क हो सकता है या फिर स्टीवन होता है। फिर वो सिक्योरिटी वाला पहचान जाता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपका नंबर 43 है। उसको वो वाला रूम दिखा देता है जिसमें मार्क का काफ़ी सारा सामान रखा होता है। वो चेक करता है, एक जिम बैग चेक करता है जिसमें उसको काफ़ी सारा कैश और एक पासपोर्ट मिलता है जिस पर लिखा होता है मार्क स्पेक्टर। उसके बाद उसमें उसको स्कैबिज भी मिलता है जो उसके सपने में आया था। अब ये देख के स्टीवन थोड़ा घबरा जाता है। मार्क उसको कहता है आईने में से कि देखो स्टीवन, ये तुम्हारे लिए नया है लेकिन मुझे तुम्हारे शरीर की ज़रूरत है। तुम वहाँ पे सो जाओ चैन की नींद और फिर मुझे अपना काम करने दो। वो कहता है मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा, और पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं खोंशू का खादिम हूँ, यानी कि चांद का इजिप्शियन देवता, और मैं उसका अवतार हूँ और तुम भी एक तरह से उसके अवतार हो। अब स्टीवन को ये बात भी अजीब सी लगती है। तो माँ कहता है मैं उनके लिए काम करता हूँ, और वो अपना मतलब जो जुल्मी लोग होते हैं इन पर अपना कहर बरसाते हैं जो खोंशू हैं। स्टीवन सबसे डर जाता है, वो भागने लगता है। फिर से लाइट ब्लिंक होने लगती है। फिर खोंशू जो क्रिएचर था वही खोंशू है। वो कहते हैं वो कैबिज उसको दे दो। उसके बाद वो रास्ते में मतलब भाग रहा होता है तो गिर जाता है जहाँ पे लैला उसको मिलती है। उसको कहती है मार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो अपने साथ बिठा लेती है, उसको ले जाती है। वो कहती है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थे। स्टीवन कहता है आपने मुझे ढूंढा कैसे। तो कहता है फ़ोन ट्रैक करके, और कैसे। फिर स्टीवन उसको लैला को अपनी फ्लैट में ले आता है जहाँ पे वो कहता है मार्क कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए और उसे वापस लेके जाओ। फिर लैला उसका पूरा रूम चेक करती है जहाँ पे वो कहती है उसके मतलब बुक्स वगैरह, और वो देखती है कि काफ़ी सारी इजिप्शियन बुक रखी होते हैं। मतलब जो हमारा स्टीवन है वो काफ़ी सारी इजिप्शियन की बुक पढ़ता है, साथ के साथ लैला भी उस बुक्स को पढ़ती हैं। फिर उसको कहती है कि इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। तो स्टीवन इस पे मना कर देता है कि मैं इस पे साइन नहीं करूँगा, और देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मार्क उसको मना करता है ये सब दिखाने के लिए कि उस जिम बैग को उसको मत दिखाना। तो लैला खुद ही चेक कर लेती है तो उसमें से उसको स्कैबिज मिलता है। वो कहता है इसको तो हम दोनों ने मार्क और
तुमने और मैंने मिल के ढूंढा था स्कैबिस को, और तुम इसको अकेले हथियाना चाहते हो। तो स्टीवन कहता है तुम इसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये। लेला कहती है तुम्हें कुछ भी याद नहीं जो हमने पल बिताए थे साथ में, हमने साथ में क्या क्या मिशंस किए हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स उसके रूम में आते हैं, वो कहते हैं आप पे चोरी का इल्ज़ाम है, और वो उसका बैड चेक करते हैं, वो ये सब क्या है। तो कहता है मुझे नींद में चढ़ने की बीमारी है, इसलिए मैंने सब इंतज़ाम किया है। लेला इतने छत पर छुप जाती है। उसके बाद उसे एक नकली पासपोर्ट मिलता है, वो मार्क वाला। तो पुलिस ऑफिसर कहता है आप पे तो ज़्यादा, आपके को तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक तो चोरी की है, ऊपर से आपके पास ये नकली पासपोर्ट है। उसके बाद कहती है ये मार्क स्पेक्टर तो बड़ा खतरनाक बंदा है, इसने तो काफ़ी सारे लोगों को मुंह पे पट्टी बांध कर मार दिया था। उसके बाद स्टीवन कहता है हम पुलिस स्टेशन में तो नहीं है, ये कौन सी जगह है। यहाँ पे वो मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सारे बंदे वश में होते हैं हैरो के। अब उसे समझ में आता है कि ये हैरो का ही काम है। मार्क कहता है कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है हैंडल करना। अब वहाँ पे हैरो आता है, वो कहता है तुम घबराओ मत, मुझे पता है तुम्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कोई तुम्हें समझाता है, इस सब का इलाज तुम्हारा यहाँ पे है, एमिट तुम्हारा इलाज करेंगी। स्टीवन कहता है तुम क्या चाहते हो। उसके बाद पीछे खोंचू उसको कहते हैं कि इसको मार दो, इसका गला घोट के उसको मार दो। फिर हैरो कहता है उसकी बात मानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो और घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। उसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन खोंचू उसको पीछे से कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दो, इसको मार दो। लेकिन वो मतलब जो हैरो होता है वो गलत फहमी डालता है स्टीवन के अंदर खोंचू के प्रति। वो कहता है खोंचू बेकार है, लेकिन खोंचू कहता है मैं सही इंसाफ करता हूँ, मैं उन्हें सज़ा देता हूँ जो जुल्म करते हैं। फिर मतलब जो हैरो होता है वो एमिट के बारे में बताता है कि एमिट किसी को जुल्म करने ही नहीं देती, उसे जुल्म करने से पहले उसे जड़ से उखाड़ देती हैं, और यही उनका इंसाफ है। और खोंचू तो बेकार है, वो उसने तो बस तुम्हें अपना ज़रिया बनाया रखा है, उसकी तो मतलब जो देवता है वो भी इज्जत नहीं करते, और तुम्हें उस खोंचू की बात मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एमिट बिल्कुल सही इंसाफ करती हैं, वो पहले ही उस बंदे को मार देती है और इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहती है। स्टीवन कहता है इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, क्या पता एक छोटा बच्चा 30 साल की उम्र में मतलब एक जुल्म करे तो तुम उसे पहले थोड़े ना मार दोगे। तो वो कहता है कुछ चीज़ों का इलाज पहले ही करना सही होता है। उसके बाद हैरो उसको कहता है अब मुझे वो स्कैबिस दे दो। तो स्टीवन कहता है मेरे पास वो स्कैबिज़ नहीं है। तो लेला कहती है मेरे पास है वो स्कैबिज़। तो हारोस को भी कहता है। तो लेला कहती है कि तुम अपना सूट पहनो जल्दी से। तो वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद यहाँ आर्थर एमिट की छड़ी से जादू कर देता है जिसमें से क्रेचर निकलता है। यहाँ पे लेला उसको समझाती है जल्दी से सूट पहनो, नहीं तो ये क्रेचर हमको मार देगा, तुम्हें अपना सूट पहनना ही पड़ेगा। या फिर मार्क भी उसको कहता है ये अब तुम मुझे अपना शरीर दे दो, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टीवन मना कर देता है कि मैं अपना शरीर तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। तो वो जैसे ही अपना अवतार लेता है वो एक सूट पहन लेता है, और वो क्रिएचर भी उस पर हमला कर देता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। लेला को वो दिखाई नहीं दे रहा होता एक्चुअली में क्रिएचर, तो उस पर खूब हमला करता है, और साथ साथ लेला पे भी बहुत ज़्यादा हमला कर देता है। दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है। मार्क उसे फिर भी समझाता है कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है हैंडल करना, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद उसे मार्क कहता है अब तो मान जाओ, अब तो तुम मुझे अपना शरीर दे दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है बस मैं कुछ समय के लिए तुम्हें शरीर दूंगा, और यहाँ अपना रूप ले लेता है वो मून नाइट वाला, और उस जयकाल को मार देता है। उसके बाद जैसे वो नॉर्मल होता है उसे पता चलता है उसके हाथ में तो स्कैबिज़ है ही नहीं, पता नहीं वो स्कैबिज़ कहाँ गिर गया। वो बहुत गुस्सा होता है, परेशान हो जाता है, वो पता नहीं कहाँ गिर गया वो स्कैबिज़। वो स्कैबिज़ आर्थर को मिल जाता है, वो रास्ते में पड़ा हुआ होता था, उसको उठा लेता है। इतने में यहाँ से लेला भी भाग जाती है। उसके बाद मार्क और स्टीवन की आपस में बहस होने लगती है कि तुम बेकार हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, और मुझे अब मेरा शरीर वापस दो अब। तो वो कहता है कि तुम उस आईने में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक मच्छर भी नहीं मार सकते, सिर्फ बातें कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है। वो कहते हैं लेला को तो तुमने फंसाया है। माँ कहता है मैंने उसे नहीं फंसाया, मैं तो उसे बचा रहा हूँ, क्योंकि खोंचू चाहता है कि मेरे बाद जो अवतार बनेगी वो लेला बनेगी, वो उसे ही अपना अवतार बनाना चाहता है, और मैं तो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुस्से में वो आईना फोड़ देता है वो पूरा का पूरा। उसके बाद वो मतलब जो खोंचू है वो उसको कहता है तुम तो वो काम नहीं कर पाए, उस कैबिज तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो कहते हैं हम दोनों उससे मिलकर ढूंढ लेंगे। खोंचू कहता है कि तुम कैसे ढूंढोगे उसे, मैं तुम्हें पूरी शक्तियाँ देता हूँ, मतलब कि पूरी तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता हूँ। मार कहता है हमारे बीच डील हुई थी, जैसे तुम्हारा काम खत्म होगा हम यहाँ से तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। तो खोंचू कहता है तुम्हें मेरा अगला अवतार पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है यानी कि लैला। के बाद माँ एक अनजान सी जगह पे रूम में बैठा हुआ होता है। उसके बाद जैसे ही वो विंडो खोलता है वो होता है इजिप्ट। तो यहीं पे सेकंड एपिसोड भी हमारा ख़त्म हो जाता है। अपना रिव्यू देने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले तो जो मतलब मून नाइट की 2 एपिसोड हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट एपिसोड में तो आपको इतना नहीं मुझे कुछ खास लगा, एक्चुअली मैं बोर कर दिया था जब मैंने इसको पहली बार देखा था। लेकिन धीरे धीरे जिस ऐसी इस सीरीज़ में मैं आगे बढ़ता चला गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग था,
ये तो आपको देख के समझ आ ही गया होगा, मार्क काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, स्टीवन थोड़ा सा डरपोक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुर मुझे इसमें लगती है लैला जो कैरेक्टर है, मार्क की वाइफ। और देखो एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मुझे कूल लगती है, देखो यार खोंचू मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं, हालांकि वे इजिप्शियन देवता है लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल और थोड़ा सा डरावने से भी लगते हैं, सही बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ मैं ये सब। अब देखो इन दोनों का मैं बताता हूँ, एमिट कौन है, और अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, और खोंचू कौन है। खोंचू भी एक इजिप्शियन देवता है, एमिट भी एक इजिप्शियन की देवी है। तो एमिट क्या करती हैं, जुल्म करने से पहले ही आदमी को ख़त्म कर देती है, मतलब वो इतने करेगा ना उससे पहले ही ख़त्म कर देती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि करेगा आगे जाके। लेकिन खोंचू तभी उसको सज़ा देते हैं जब वो जुल्म कर लेता है, और ये एक सही इंसाफ होता है। तो जो खोंचू का अवतार है वो मार्क है, मार्क और स्टीवन। तो बस आज के लिए इतना ही, और पर्सनली बताऊँ तो मुझे इसका सेकंड एपिसोड ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आगे एपिसोड भी जल्दी आने वाले हैं।